तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जैसे कि हम पिछली वीडियोस में कर रहे थे क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे थे हम ट्रिग्नोमेट्री के। और इसी में ही ना बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को सॉल्व करने में कि सर ये क्वेश्चंस कैसे होंगे और इस क्वेश्चन के अंदर हम टैकल कैसे करेंगे, और अगर एमसीक्यू आता है तो सर हम उसको एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियोस को आप देखोगे तो आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। और आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और देखो, जैसे ही आप शेयर करोगे तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा, तो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोस बनाता रहूँ, ठीक है। तो बेटा पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा पूछ रहा है। मेरे को क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। और वो पूछ रहा है कि सर आप ना साइन टू थीटा की मुझे वैल्यू बता दो। तो बहुत सिंपल है, देखना ध्यान से। अगर मेरे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद मेरे पास क्या आएगा सर, इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा बेटा, मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, मैं मतलब होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, A+B का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो मेरे पास आइडेंटिटी होती है। ये मेरे पास क्या होती है सर, 1 की आइडेंटिटी होती है। 1+2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया। अब ये 1 से 1 इधर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा कि सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया। अब क्या होता है सर, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा मेरे पास क्या होता है सर, ये साइन टू थीटा के इक्वल ही तो होता है। तो यानी साइन टू थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सर साइन, यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 4/5 है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में इसने बोला हुआ है हमें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बाई 2। मुझे कॉस थीटा बाई 2 की बेटा वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अच्छा एक बात बताओ सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है मेरे पास। अब मैं अगर इसको इधर ले आऊँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मेरे पास सिंपल सा होता है, आपको पता भी है इसके बारे में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पुट करता हूँ वैल्यू। तो मेरे पास क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16/25। भाई माइनस का 4/5 है, अगर मैं माइनस का 4/5 का अगर स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास 16/25 आएगा ना। तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब क्या होगा इसके बाद बेटा, यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, मैं इसका अगर एलसीएम लूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 माइनस 16/25, यानी ये मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में 9/25। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/5 आ जाएगा। अब देखो 3/5 आया है, 3/5 है प्लस माइनस का। अब मेरे को यहाँ पे ना जो थीटा था वो थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ था। अगर थीटा मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब सिंपल होता है, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। कॉस थीटा क्या होता है सर, नेगेटिव होता है। कॉस थीटा अगर नेगेटिव होता है तो मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू लूँगा, नेगेटिव, यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 3/5 मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। अब मुझे क्या निकालना था, कॉस थीटा अपॉन 2, कॉस थीटा अपॉन 2 फाइंड करना ना। अब मुझे एक बताओ सर, कॉस थीटा अपॉन 2 मुझे फाइंड करना है, कॉस थीटा अपॉन 2 मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब कॉस थीटा अपॉन 2 मुझे फाइंड करना है तो मुझे एक ब्रह्मास्त्र पता है, मतलब ब्रह्मास्त्र मैंने बता रखा है। तो कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है सर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और बाकी कौन कौन से होते हैं, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और कौन सा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास होती है ना। अब इसके अंदर पुट करोगे आप, ध्यान से देखना। अब इसके अंदर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये 2 थीटा है, तो यहाँ पे बेटा थीटा हो रहा है,
मतलब यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब कहने का मतलब क्या है, इस तरह अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है तो हाफ हो रहा है एंगल। अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा लिख दूँ सपोज करूँ तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा ना, -1। अब इस 1 को इधर ले आओ उठा करके, 1 को इधर ले आऊँगा तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। और इस 2 से डिवाइड भी कर दो हाथों हाथ, तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। अब ये कॉस थीटा बाई 2 तो निकल जाएगा, अब स्क्वायर को इधर रूट बना देंगे, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ सर कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, अभी स्क्वायर उधर नहीं लेके जा रहा 1। अब ये मेरे पास क्या था, माइनस का 3/5 आया था ना कॉस थीटा, पीछे देखते हैं एक बारी, हाँ कॉस थीटा आया था आपके माइनस का 3/5, तो बेटा माइनस का 3/5 मैंने इसमें रख दिया और अपॉन में 2। अब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 5 ऊपर जाएगा तो 5 - 3 अपॉन 5, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, 5 - 3 और अपॉन में 5 × 2, ये 5 नीचे आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये 2/10 हो गया, ठीक है। इससे इसको कैंसिल करूँगा तो ये 1/5 आ गया मेरे पास, ये क्या आ गया बेटा मेरे पास 1/5, ठीक है। तो कॉस थीटा बाई 2 मेरे पास क्या आएगा, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो कॉस थीटा बाई 2 मेरे पास बन जाएगा ±1/√5, ठीक है। अब ये कॉस थीटा बाई 2 है, समझना सर मेरे पास जो क्वाड्रेंट था वो थर्ड क्वाड्रेंट था ना, थर्ड क्वाड्रेंट था मेरे पास, थर्ड क्वाड्रेंट। अभी थीटा बाई 2 है तो ये शिफ्ट हो जाएगा, कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ये थीटा जो है मेरे पास, मैं दूसरे पेन से बताता हूँ, यहीं पर ही यहाँ पे बताता हूँ, देखो जैसे मेरा ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक था सर, पाई से लेके 3π/2 तक, ठीक है। तो पाई से लेकर थीटा जा 3π/2 तक। अब अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, यानी ये 4 हो जाएगा नीचे, है ना। तो यानी अब क्वाड्रेंट शिफ्ट हो गया, क्वाड्रेंट क्या हो गया बेटा, शिफ्ट हो गया। अब क्वाड्रेंट शिफ्ट हो गया तो क्वाड्रेंट जो है अब सेकंड हो जाएगा इसका, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है, पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 का -1/√5, ठीक है, -1/√5, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, अगर क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो को। अब आगे चलते हैं बेटा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी स्कूल्स में पूछा जाता है, काफ़ी स्कूल्स में नहीं पूछा भी जाता, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक बार करेंगे इसको। कॉस 12 डिग्री, देखो कॉस 12 डिग्री, कॉस 84 डिग्री, कॉस 156 डिग्री, कॉस 132 डिग्री, ठीक है। अब मैं ना इसको ना आगे शिफ्ट कर दूँगा ऐसे, कॉस 132 डिग्री प्लस इसको पीछे ले जाता हूँ, कॉस 156 डिग्री और प्लस का कॉस 84 डिग्री, भाई प्लस में ही तो है, आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो कॉस 12 डिग्री और कॉस 132 डिग्री है मेरे पास, ये है ना। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, मेरे पास ये फॉर्मूला होता है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। अब ये वाला फॉर्मूला मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, तो जैसे ही मैं इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, दोनों में होगा, इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना आप, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 cos 12 + 132 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग 12 + 132 डिग्री। अब 12 + 132 डिग्री आपके पास क्या आ जाएगा, 144 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। और कॉस इसको इससे माइनस करोगे तो माइनस का 120 डिग्री अपॉन 2 प्लस इसमें लगाओगे तो क्या आएगा सर, 2 cos। अब इन दोनों को ऐड करोगे, पहले इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 240 अपॉन 2, ठीक है। और क्या आएगा, कॉस। अब कॉस इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा सर, 72 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा मेरे ख्याल, है ना। एक बार माइनस करके देखो, हाँ 72 डिग्री ही आएगा इसका, ठीक है। अब ये 72 डिग्री मेरे पास आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। अब इसको सिंपल सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, 2 cos, इसको मैं इससे काटूंगा तो 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री आ गया। और ये क्या आ जाएगा, cos -60 डिग्री प्लस, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 cos 120 डिग्री
और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कॉस 36 डिग्री, मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 2 कॉस 72 डिग्री, और अगर मैं इसमें माइनस का साइन जो है कॉस का जो है वो क्या करता है, बाहर माइनस का साइन बाहर फेंक देता है, मतलब वो कर देता है, खा जाता है इसको। तो कॉस 60 डिग्री हो गया, माइनस का साइन कॉस खा जाता है ना, मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 कॉस 120 डिग्री और कॉस 36 डिग्री। अच्छा, इस 120 डिग्री को, इसको ध्यान से देखना, अगर मैं 120 डिग्री को कुछ ऐसे लिख दूँ कोई दिक्कत थोड़ी है, पाई माइनस पाई बाय 3। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा है सर, ये इसको लिख सकता हूँ ना 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब पाई क्या होता है 180 डिग्री, और माइनस का 60 डिग्री मतलब माइनस का पाई बाय 3, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है मेरे पास, नेगेटिव होता है कॉस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सो 2 कॉस 72 डिग्री और इसकी वैल्यू 1/2 प्लस 2, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का आएगा, कॉस माइनस का होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस का साइन लगा दिया मैंने बाहर, और ये मेरे पास फंक्शन तो सेम रहेगा क्योंकि एन पाई की फॉर्म में, और पाई बाय 3 कॉस 36 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको अलग से पीछे लिख लेता हूँ, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री माइनस 2, अब ये कॉस पाई बाय 3 है, कॉस पाई बाय 3 है ना ये, तो इसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या हो जाएगी 1/6, ओ सॉरी 1/2, 1/6 कह रहा हूँ 1/2, और कॉस का 36 डिग्री, कॉस का 36 डिग्री। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी मेरे पास क्या बचेगा बेटा, कॉस 72 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 72 डिग्री है, कॉस 72 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 डिग्री माइनस 19 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, इसको ऐसे रहने देता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री आपके पास क्या आ जाएगा सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि एन पाई बाय 2 की फॉर्म में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर दिया हमने। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करा तो मेरे पास साइन 18 डिग्री हो गया, ये माइनस का कॉस 36 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आपको ना इसके ना वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि सर साइन 18 डिग्री की मेरे पास जो है वैल्यू क्या होती है, वो होती है मेरे पास रूट का 5 माइनस 1/4, और कॉस 36 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट का 5 प्लस 1/4। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब इसकी वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट 5 माइनस 1/4 माइनस का रूट 5 प्लस 1/4। अब एलसीएम ले लिया आपने तो क्या आएगा, रूट 5 माइनस 1 माइनस रूट 5 माइनस 1/4, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो गया, माइनस का 2/4 विच इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ऐसे सॉल्व होना था ये, इसको ध्यान से समझना। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करो और फिर समझना, ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना आना चाहिए यहाँ पर, कैसे एलसीएम लिया, तो कौन सा ऑप्शन नंबर मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो भाई, मेरे पास ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सर कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन में कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा बेटा, कंसिडर LHS। तो मुझे ना इसको सॉल्व करना है, आ जाओ भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर मैं ऊपर नीचे किससे डिवाइड करूँगा, देखो मुझे 10 बनाना है, तो 10 मैं ऊपर नीचे किससे डिवाइड करूँगा सर, कॉस 9 डिग्री से डिवाइड कर रहा हूँ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री, है ना। यहाँ पे 1 कैसे होगा, कॉस 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 माइनस साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री। ठीक है भाई, अब अगर ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, 1 प्लस टेन 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन 9 डिग्री, मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब जरा एक चीज़ समझ लो कि सर मेरे पास अगर ना 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स होता है या फिर 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स होता है, ठीक है, तो इसका ना हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x।
और इसको लिख सकते हैं सर 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे बताना कमेंट में, मैं ना इसके ऊपर ना एक छोटी सी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका फॉर्मूला खोलोगे ना, ये वाला 10x प्लस वाई वाला, जो कि क्या होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, ये होता है ना आपके पास फॉर्मूला। आप ये वाला फॉर्मूला खोलोगे इसके अंदर तो आपको पता लग जाएगा कि सर यहाँ पे π/4 है तो यहाँ पे 10π/4 हो जाएगा। मैं पॉइंटर खोल लेता हूँ 1 मिनट, तो यहाँ पे मेरे पास 10π/4 हो जाएगा। अब 10π/4 प्लस 10x 1 माइनस 10π/4 और 10x, तो 10π/4 जो है मेरे पास क्या होता है 1 ही तो होता है। 10π/4 का मतलब क्या, 10π/4 का मतलब 1045 डिग्री। अब 1045 डिग्री मेरे पास क्या होती है बेटा 1 ही तो होती है, तो ये 1 हो गया, ये 10x हो गया। 1 माइनस यहाँ पे 10π/4 आएगा तो यहाँ पे भी और 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 10x, तो 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x, तो यही है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं था। अब चलते हैं पीछे क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 10π/4 माइनस 9 डिग्री। ठीक है, और प्लस का ऊपर है तो प्लस आएगा, अगर ऊपर माइनस का होता तो माइनस आता। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1045 डिग्री प्लस 9 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1054 डिग्री, जो कि मेरे पास क्या था बेटा LHS है, मतलब ये RHS है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और ये कई बार ना एक मार्कर में भी पूछ लेते हैं ये MCQ में। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके जाना। आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो VVIP है, VVIP मार्क कर लो इसको, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब समझते हैं इसके अंदर कि इसको करेंगे कैसे। भाई मेरे पास ना एक की वैल्यू दी हुई है cos 60 डिग्री की, तो मैंने इसके अंदर पुट कर देता हूँ cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। ठीक है, मैंने अभी क्या करा कंसिडर LHS। ठीक है, अब इसके अंदर पुट करता हूँ, देखो cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री। अभी cos 60 डिग्री भी क्या होता है मेरे पास, cos 60 डिग्री का मतलब cos 60 डिग्री का मतलब क्या होता है कि सर π/3। अब ये π/3 कहाँ पर किस कौन सी वैल्यू होती है इसकी 1/2 cos 80 डिग्री। ठीक है, 1/2 को मैं बाहर लिख देता हूँ, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। ठीक है बेटा, अब 1/2 मैंने बाहर लिख रखा है। अब देखो यहाँ पर ना मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ पता है कि सर मेरे पास ना एक फॉर्मूला होता है 2 cos x cos y का। ठीक है, और वो क्या होता है मेरे पास cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ये वाला मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे ना 2 की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है। तो मुझे अगर 2 की ज़रूरत है तो मैं 2 मुझे बनाना पड़ेगा। अब 2 की ज़रूरत है तो मुझे 2 बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ कि ना ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा बेटा 1/2 और 2 को अंदर ले गया, तो यानी 2 cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री और ये cos 80 डिग्री एज इट इज़। ठीक है, मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट्स में बना देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई, अब ये मेरे पास देखो ये तो 1/4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 2 cos a cos b, मतलब 2 cos x cos y वाला फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आएगा मेरे पास cos 20 प्लस 40 60 डिग्री प्लस cos माइनस 20 डिग्री। भाई 20 माइनस 40 डिग्री कितना होगा माइनस 20 डिग्री, और इनटू में cos 80 डिग्री। ठीक है, अब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा सर 1/4 और अंदर क्या है मेरे पास बेटा ये 1/2 हो जाएगा प्लस का। अब देखो cos जो है नेगेटिव का साइन खा जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव बना जाता है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा cos 20 डिग्री, और ये बेटा क्या हो जाएगा cos 80 डिग्री। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा, ध्यान से देखना 1/4 1/2 cos 80 डिग्री और प्लस में cos 20 डिग्री और cos 80 डिग्री। ठीक है, cos 80 डिग्री को अंदर ले आया मैं। अब देखो 1/4, अब ये दोबारा से मेरे पास ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और जो हमने ये पीछे फॉर्मूला लगाया था ये वाला, तो ये वाला मैं फॉर्मूला दोबारा लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे किसकी ज़रूरत है बेटा 2 की ज़रूरत है। तो दोबारा से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये 1/2 हो गया। अब 2 अंदर जाएगा तो 2/2 हो जाएगा cos 80 डिग्री, दोबारा से 2 इसके साथ मल्टीप्लाई तो होगा ही इसके साथ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 काट सकते हो और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या लिख दोगे 1/8
और ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, cos 80 डिग्री प्लस इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा 2 cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा सर cos x प्लस वाई यानी 100 डिग्री प्लस cos x माइनस वाई यानी माइनस का 60 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस का 60 डिग्री पॉजिटिव हो जाएगा, यानी मैं इसको डायरेक्ट 1/2 लिख दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इसको डायरेक्ट 1/2 लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि cos नेगेटिव का साइन खा जाता है और cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, मैंने इसको डायरेक्ट 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब ना ये cos 100 डिग्री देखना बहुत ध्यान से, cos 100 डिग्री देखो जरा, ये 1/8 है, मैं इसको लिख सकता हूँ cos 80 डिग्री और इसको लिख सकता हूँ सर cos 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। अब इसको 100 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, अब 180 में से 80 हटाओ तो 100 ही बचेगा ना, तो यानी 100 को मैं 180 माइनस 80 डिग्री लिख सकता हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखो 1/8 cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री और प्लस का cos 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस का 1/2, ये आ गया, ठीक है। अब cos 180 डिग्री माइनस 80, 180 माइनस 80 कहाँ पे आ जाएगा सर, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया। अब देखो ये पाई की फॉर्म में है, n पाई की फॉर्म में है, तो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे cos का cos फंक्शन आ जाएगा और ये 80 का थीटा एज उतर जाएगा प्लस का 1/2, ठीक है। अब देखो इससे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा 1/8 अपॉन 1/2, यानी मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटा 1/16, जो कि मेरे पास क्या था RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक और बार देख लेना आप। पहले मुझे क्या पता था सर, मेरे को cos 60 की वैल्यू दी हुई थी तो cos 60 की वैल्यू डाल दी, तो उसके बाद मैंने ये वाला फॉर्मूला क्रिएट करा, जैसे कि फॉर्मूला क्रिएट करते करते फिर हमारे पास आगे दोबारा से एक और बार फॉर्मूला क्रिएट करा हमने, फिर इसको सॉल्व करा तो आगे हमारे पास आंसर आ गया। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेना आप, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आप जो है प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आगे आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।